बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू नेशनल क्यूजीन। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और यूनिक तरीके से भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने बहुत दफ़ा भिंडी घर पे बनाई होगी, लेकिन जो तरीका, जो बातें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको भिंडी को लेके दूँगी, आज से पहले शायद आपको किसी ने ना बताई हों। कौन से मसाले जाते हैं, कौन से नहीं जाते, किस तरह से इसको जूसी किया जाता है, किस तरह से इसको क्रिस्पी किया जाता है। इस यूनिक तरीके से बनाएं भिंडी और मज़ेदार सा जायका पाएं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इनाम होता है। और अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से कट कर लिया है। हमने 2 कप भिंडी ली है, इसको एक बाउल में डाल लेते हैं ताकि मिक्सिंग अच्छी तरह से कर सकें। यहाँ पे इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून हल्दी और 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद हम 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन को अच्छे से छान के यूज़ किया करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें मिक्स होके भिंडी के ऊपर लग जाएं। और मिक्स करते करते इतना करेंगे कि जो नीचे बेसन या मसाला नज़र आए तो आपने वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग के बाद हम 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं, आप सिरका ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो साइड पे आपको इसका मसाला नज़र आए वो भी इसके ऊपर लगा दें। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। साथ ही एक खूबसूरत सी कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसको इसमें मिक्स करना है, फ्लेम को लो रखना है। जब ये गर्म हो जाएगा फिर बाकी मसाले इसमें जाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो आप यूज़ करें, अगर नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं। इसमें फ्राई कर लेना है। 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद 1 टमाटर डाल देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। ये मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसको मसाले में मिक्स करके 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। एक बॉल दही डाल देंगे। साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है, रोकना नहीं है और फ्लेम को लो कर देना है। जब भी आपने दही डालना हो फ्लेम को लो करके ऐड किया करें। 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से हमारा मसाला भी रेडी है। दूसरी साइड पे हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैंने एक प्याज ली है, इस तरह से पीसीस में काट लिया है। इसको ट्रांसपेरेंट सा करके एक बर्तन में निकाल लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये सारा काम हम लो फ्लेम पे करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद लो फ्लेम पे हम प्याज को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और जिस भिंडी पे मसाला लगा के रखा था वो डाल देंगे।
تقریباً 20 منٹ میں نے بھنڈی کو رکھا ہے، اچھے سے میرینیشن اس کی ہو چکی ہے۔ بھنڈی کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو اس کی لیس نظر آ رہی ہوگی وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور یہ کرسپی سی نظر آئے گی۔ جب آپ کو لگے یہ کرسپی سی ہو چکی ہے تو فلیم کو بند کر دینا ہے اور ایک باؤل میں نکال لینا ہے۔ کوئی سجیشن ہو، کوئی بات ہو، ہم سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میں ایسے ہی ڈیلی اچھی اور مزیدار ریسپیز لے کے آتی رہوں۔ ماشاءاللہ سے ہماری بھنڈی بھی 4 سے 5 منٹ میں اچھے سے فرائی ہو چکی ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس میں یہ بھنڈی ڈال دیں گے۔ فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے۔ بھنڈی کو اچھا ذائقہ دینے کے لیے ہم 3 سے 4 منٹ مسالے میں بھنڈی کو بھونیں گے۔ 3 سے 4 منٹ بھنڈی کو بھوننے کے بعد جو ہم نے پیاز فرائی کیے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے۔ یہاں پہ آپ پیاز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو زیادہ پیاز نہیں پسند تو آپ کم ڈال لیں۔ ایک ٹماٹر ڈالیں گے۔ 3 سے 4 سبز مرچیں اس طرح سے کٹ کی ہوئی ڈال دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ لو فلیم پہ پکانے کے بعد اس کو نکال لیں گے۔ بہت ایزی اور یونیک ریسپی ہے، شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ بنائی ہو، اس دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا۔ ماشاءاللہ سے ہماری بھنڈی ریڈی ہو چکی ہیں، چلے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل لک کو آپ نے بالکل مس نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ سے بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے، آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی۔ گارنش کے لیے ہم اس کے اوپر سبز مرچیں ڈالیں گے، اگر آپ کے پاس ہرا دھنیا ہے یا ادرک ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہماری کرسپی اور جوسی بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور سب کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اور مزیدار ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔